लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गुआन बो फैन को थैंक यू कहता है क्योंकि बो फैन ने उसकी मदद की थी कम्युनिटी प्रोजेक्ट को बचाने में। बो फैन समझाता है कि 150 मिलियन का बिड लकी बीट के लिए नहीं बल्कि प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए था। गुआन अपने पैसे और रिसोर्सेज की वजह से कम्युनिटी प्रोजेक्ट में लॉसेस बताता है और बो फैन को कहता है कि वो इस प्रोजेक्ट को अपने पापा के सपने को पूरा करने के लिए कंप्लीट करना चाहता है। बो फैन उससे 20% शेयर देने का ऑफर करता है ताकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। म्यूजियम में लुओ बो फैन को एक स्टोन दिखाता है जो सिर्फ लुओ फैमिली के फ्रेंड्स को मिलता है। लुओ चूचू को एक स्टोन दिखाता है और कहता है कि अगर वो पसंद करे तो वो 30,000 युआन में खरीद सकती है। बो फैन इसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ब्रोकन स्टोन का प्राइस इतना ज़्यादा होना अजीब है। उसके बाद लुओ और बो फैन के बीच एक स्टोन कंपटीशन होता है। बो फैन हर राउंड जीत जाता है और लुओ का स्टोन फेक प्रूव होता है जबकि बो फैन का स्टोन असली ग्रीन आइस जेड निकलता है। चूचू बो फैन से वो स्टोन लेने की ऑफर देती है लेकिन बो फैन मना कर देता है और कहता है कि कंपटीशन के बाद वो स्टोन दे देगा। लुओ कुछ अनफेयर टैक्टिक्स यूज करता है जिसमें वो बो फैन का खरीदा हुआ स्टोन चूज करता है लेकिन बो फैन अपना स्टोन चूज करके जीत जाता है। मास्टर जुआनजी भी आता है और बो फैन को वॉर्न करता है लेकिन बो फैन अपनी पावर से उसे हराता है और बाद में लुओ अपनी गलती मानता है और बो फैन से माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि मास्टर जुआनजी ने उन्हें फोर्स किया था कि वो बीड्स ऑक्शन करें और नेगेटिव ऑरा क्रिएट करने की प्लानिंग भी जुआनजी की थी जिससे वो प्रोजेक्ट को सस्ता खरीद सके। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में लुओ बो फैन को बताता है कि कैसे मास्टर जुआनजी ने लुओ फैमिली को फोर्स किया है ताकि वो उनके बीट्स ऑक्शन में रखे और कैसे मास्टर जुआनजी ने कम्युनिटी प्लेस लेने के लिए वहां का ऑरा नेगेटिव कर दिया है जिसके कारण कोई भी वो जगह ना खरीदे और मजबूरी में वहां के डेवलपर मिस्टर गुआन को वो जगह मास्टर जुआनजी को कम प्राइस पर देनी पड़ जाए। ये सब सुनकर चू चू शॉक्ड हो जाती है और लुओ से पूछने लगती है कि क्या सही में कम्युनिटी प्लेस में हो रहे इंसिडेंट्स के पीछे मास्टर जुआनजी का हाथ था। साथ ही वहां खड़े और लोग भी मास्टर जुआनजी से काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने 1 मिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया था कम्युनिटी प्लेस पर और मास्टर जुआनजी ने उनके बारे में भी नहीं सोचा। साथ ही वहाँ खड़े लोग लुओ से कहते हैं कि इन सारे इंसिडेंट्स के पीछे लुओ फैमिली थी। ये जानकर उन्हें बहुत बुरा लगा और लुओ फैमिली को मिस्टर गुआन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर लुओ उन सब लोगों से कहता है कि लुओ फैमिली के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो मास्टर जुआनजी की बात मानने के लिए मजबूर थे। जिसके बाद लुओ बो फैन से कहता है कि अगर वो लुओ फैमिली की हेल्प करे तो वो लोग मास्टर जुआनजी के ट्रैप से निकल सकते हैं। तभी वहाँ खड़े लोग लुओ से बोलते हैं कि उसने उन सबके साथ बहुत गलत किया और उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स अब किसी काम की नहीं रही, तो अब लुओ फैमिली को उन सबको उनका पैसा वापस कर देना चाहिए। जिसे सुनकर लुओ सबसे प्रॉमिस करता है कि वो सभी लोगों का इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस कर देगा और सबको समझाता है कि मास्टर जुआनजी की वजह से लुओ फैमिली भी मुश्किल में है जैसे कि बाकी सब। साथ ही लुओ अपनी गलती को कंपनसेट करने के लिए उस म्यूजियम में रखे सभी जेड रॉक पर 40% की सेल अनाउंस कर देता है। जिसे सुनते ही वहां खड़े सभी लोग भागने लगते हैं और वहां रखे रॉक्स उठाने लगते हैं जिसकी वजह से उस म्यूजियम रूम में केओस मच जाता है और चूचू भी उस केओस की वजह से गिरने वाली होती है लेकिन बो फैन उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो लुओ से कहता है कि उसने लोगों को 40% का डिस्काउंट देकर वापस अपनी सारी मिस्टेक्स छुपा ली। साथ ही वो लुओ से कहता है कि उसे बो फैन को भी उसकी इन्वेस्टमेंट के पैसे लौटा देने चाहिए और पूछता है कि बो फैन ये कैसे मान ले कि वो सही बोल रहा है। जिस पर लुओ बो फैन से बोलता है कि उसके पास अभी कैश नहीं है तो अगर बो फैन चाहे तो म्यूजियम से जेड रॉक्स ले सकता है और बो फैन भी लुओ की बात पर विश्वास कर लेता है। सीन चेंज होता है और बो फैन चूचू के साथ उसके कार में बैठ जाता है और उससे कहता है कि वो बो फैन के खरीदे हुए रॉक जेड को अपने पास केन फैमिली के वेयर हाउस में रख ले जिसके बदले अगर चूचू चाहे तो बो फैन उसको स्टोरेज फीस भी दे सकता है। लेकिन चूचू बो फैन को टीज करने लगती है और कार की चाबी उसे देकर वहां से चले जाती है। जिसके बाद
बो फैन चूचू की कार से वापस अपने घर पहुंच जाता है और वहां बैठकर उस येलो बीट को देखकर सोच रहा होता है कि ये किसी भी जेड स्टोन का पार्ट नहीं है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है क्योंकि वो अर्थ में से निकला एक बीड है। और कुछ ही देर में बो फैन ये पता कर लेता है कि वो येलो बीट का नाम प्योर यांग क्रिस्टल है, जो कि किसी भी जगह की मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद बो फैन अपनी रिंग में उस येलो बीट को एब्जॉर्ब करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अपनी पावर से वास बॉटल जनरेट करता है, जिसके अंदर से बो फैन 2 पिल्स निकालता है और उसे अपने हाथ में रख कर अपनी रिंग में एब्जॉर्ब येलो बीट की पावर से उसके नेगेटिव ऑरा को कम करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी बो फैन ये रियलाइज़ करता है कि वो येलो बीट इतनी पावरफुल नहीं है कि उन पिल्स का नेगेटिव ऑरा कम कर पाए। जिसके बाद बो फैन को पता चल जाता है कि उसे उस येलो बीट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जुआनजी बो फैन से हार कर अपने मिशन में वापस आता है और बो फैन को हराने के लिए और ज़्यादा नेगेटिव ऑरा जनरेट करने लगता है, क्योंकि म्यूजियम रूम में जो भी हुआ उससे मास्टर जुआनजी बहुत गुस्से में होता है और बो फैन को सबक सिखाने के लिए अपनी नेगेटिव ऑरा की हेल्प से 4 रूट मॉन्स्टर जनरेट करता है ताकि वो बो फैन को सबक सिखाने में मास्टर जुआनजी की हेल्प कर सके। कर अपना काम कर रहा होता है कि तभी उसे बेल कॉल मिलती है कि मिस ही वहाँ बो फैन के साथ मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने के लिए आई है, जिसे सुनकर बो फैन गेट खोलने की परमिशन दे देता है। अंदर आते ही काफ़ी गुस्से में होती है और आते ही बो फैन पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन बो फैन ही की बातों को मजाक में ले लेता है और उससे कहने लगता है कि मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने से पहले उसे अपना ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में आने की वजह से उसका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। जिसे सुनकर ही भी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन बो फैन उसे ऑफर देता है कि उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बो फैन उसका ऑरा क्लींस करने में उसकी हेल्प करेगा। जिसके बाद बो फैन अपनी पावर्स की हेल्प से ही का ऑरा क्लीन करता है और दोनों मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए बो फैन के रूम से एक ओपन स्पेस में आ जाते हैं, जहां पहले ही मार्शल आर्ट्स की कुछ टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रही होती है। जिसे देखकर बो फैन उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसके लेवल के लिए ये प्रैक्टिस सही है, लेकिन अगर ही नेगेटिव एनर्जी से फाइट करना चाहती है तो वो अभी बहुत पीछे है और उसे काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। जिसके बाद ही बो फैन से कहने लगती है कि वो उन टेक्निक्स को पहली बार ट्राई कर रही है, तो बो फैन को इस तरह से रूड नहीं होना चाहिए। जिसे सुनकर बो फैन ही से कहता है कि क्योंकि ये उसका उन टेक्निक्स को ट्राई करने का पहली बार है, सिर्फ इसलिए बो फैन उसको माफ़ कर रहा है। जिसे सुनकर ही काफ़ी अपसेट हो जाती है। जिसे देखकर बो फैन ही के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो बो फैन से गुस्सा है, जिस पर ही बो फैन से कहती है कि वो बो फैन से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, वो खुद से गुस्सा है कि बो फैन ने उसे जो भी टेक्निक सिखाई है वो उनको ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है। जिसे सुनकर बो फैन उसे बेटर फील कराने के लिए उससे कहता है कि उसे जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास बहुत टाइम है, वो आराम से ये टेक्निक सीख कर उन्हें प्रैक्टिस कर सकती है। तभी बो फैन के पास कम्युनिटी प्लेस के डेवलपर मिस्टर गुआन का कॉल आता है और वो बो फैन को बताते हैं कि कम्युनिटी प्लेस पर कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह मास्टर जुआनजी के बुलाए हुए रूट मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। जिसे सुनते ही बो फैन वहां जाने के लिए निकलने लगता है और ही को बताता है कि वो मास्टर जुआनजी से फाइट करने कम्युनिटी प्लेस जा रहा है। जिसे सुनकर ही बो फैन से कहती है कि वो भी उसके साथ आना चाहती है ताकि मास्टर जुआनजी से लड़ने में वो बो फैन की हेल्प कर पाए, लेकिन बो फैन उसे साथ में आने से मना कर देता है और कहता है कि अगर वो साथ में आएगी तो बो फैन सही से फाइट नहीं कर पाएगा और उसे ही की टेंशन ही लगी रहेगी, तो यही सही रहेगा कि ही उसके साथ ना जाए और बो फैन अकेले ही मास्टर जुआनजी और उनके मॉन्स्टर से लड़ने कम्युनिटी प्लेस जाए। जिसके बाद बो फैन अकेले ही कम्युनिटी प्लेस के गेट के पास पहुंच जाता है और अपनी पावर से उस जगह को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि वहाँ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज है, जिसकी वजह से वो कम्युनिटी प्लेस में एंटर करने से पहले फ्लाइंग फैन कार टेक्निक यूज़ करता है, जिसकी मदद से वो कम्युनिटी प्लेस का ऑरा क्लीन करने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो कम्युनिटी प्लेस में एंटर करता है और
एंटर करते ही देखता है कि मिस्टर गुआन वहाँ फ्लोर पर बेहोश गिरे हुए हैं और मास्टर जुआनजी उसके सामने एक सीट पर बैठे हुए हैं और वो बो फैन को देखते ही गुस्से में उससे कहते हैं कि बो फैन ने हमेशा उनका प्लान खराब किया है, क्योंकि जिन जिन लोगों को उसने गलत कल्टीवेशन सिखाया था उन सबको बो फैन ने ठीक कर दिया और कम्युनिटी प्लेस भी उससे छीन लिया। इतना ही नहीं, बो फैन ने उसका फेक मेडिसिन का बिजनेस भी बंद करवा दिया और अब वो बो फैन को इन सब चीज़ों के लिए सबक सिखाएगा। ये कहकर मास्टर जुआनजी अपनी पावर्स का यूज़ करके बो फैन पर अटैक करते हैं, लेकिन बो फैन उनके अटैक के लिए तैयार होता है और उसे पता होता है कि इस बार फाइट बहुत हाई लेवल पर होने वाली है और वो मास्टर जुआनजी का फर्स्ट अटैक रोक देता है। साथ ही मास्टर जुआनजी का फेंका हुआ अटैक वेपन भी दूर फेंक देता है, लेकिन तभी वहाँ चारों रूट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर बो फैन काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है कि वो उन सबको एक साथ हरा देगा। तभी एक रूट मॉन्स्टर बो फैन पर अटैक करता है, लेकिन बो फैन उस अटैक से बच जाता है और उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने के लिए थ्रेड फॉर्मेशन का यूज़ करता है, लेकिन मास्टर जुआनजी अपनी पावर से उन कंट्रोलिंग थ्रेड्स को काट देते हैं, जिसके बाद सारे मॉन्स्टर्स एक साथ बो फैन पर कॉन्टिन्यूसली अटैक करने लगते हैं। लेकिन बो फैन उन सारे अटैक से बचते हुए उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने जाता है, लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर बो फैन का पैर पकड़कर उसे वहीं रोक लेता है और दूसरा मॉन्स्टर बो फैन पर अटैक करने के लिए आता है। ये देखकर बो फैन कार्ड फॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ करता है और वो मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है, जिसके बाद एक और मॉन्स्टर बो फैन पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन अपनी पावर्स की मदद से बो फैन उसे भी हरा देता है और वो भी दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी एक तीसरा मॉन्स्टर बो फैन पर अटैक करने की कोशिश करता है और ही वहां आकर बो फैन को उस मॉन्स्टर से बचा लेती है, लेकिन वो मॉन्स्टर ही को कैप्चर कर लेता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बो फैन उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और ही को उस मॉन्स्टर से बचाकर दूर एक सेफ प्लेस पर ले जाता है, जहां बो फैन ही से कहता है कि उसने ही को आने से मना किया था, तो ही को रिस्क लेकर वहां नहीं आना चाहिए था, जिसे सुनकर ही बो फैन से कहती है कि वो उसकी हेल्प करना चाहती थी, इसलिए वो वहां आई है। तभी दो मॉन्स्टर्स ही और बो फैन की तरफ उन पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, जिसे देखकर बो फैन कार्ड फॉर्मेशन यूज़ करता है और उन दोनों मॉन्स्टर्स को बहुत तेज शॉक लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। ये सब देखकर कि सारे मॉन्स्टर्स बो फैन से हार गए हैं, मास्टर जुआनजी शॉक्ड हो जाते हैं और अपनी स्टिक से पावर जनरेट करने लगते हैं, जिसे देखकर बो फैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक का कोई असर नहीं होता और कुछ ही देर में पूरे कम्युनिटी प्लेस का ऑरा नेगेटिव हो जाता है और मास्टर जुआनजी 9 एविल स्पिरिट फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं और बो फैन पर अटैक करते हैं, लेकिन बो फैन येलो बीड का यूज़ करके स्पाइरल फॉर्मेशन बनाता है और मास्टर जुआनजी के किए गए अटैक को रोक देता है, जिसे देखकर ही बो फैन से पूछती है कि उसे येलो बीड कहाँ से मिला और बो फैन उसे बताता है कि वो ये बीड लुओ फैमिली ऑक्शन में से लेकर आया है। वही मास्टर जुआनजी बो फैन के पास येलो बीड देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और गुस्से में बो फैन को हराने के लिए एक एक्सप्लोजन करते हैं, जिसके कारण वापस उस एक्सप्लोजन में से 4 मॉन्स्टर्स निकलते हैं और बो फैन पर अटैक करने लगते हैं, जिनमें से एक को रोकने के लिए बो फैन निडल स्वॉर्ड का यूज़ करता है और उसका वेपन डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरे मॉन्स्टर को कार्ड फॉर्मेशन टेक्निक यूज़ करके शॉक दे देता है और वो मॉन्स्टर वहीं गिर जाता है। ये देखकर गुस्से में मास्टर जुआनजी बहुत सारी नेगेटिव पावर्स उन मॉन्स्टर में डाल देते हैं, जिसके बाद वो सारे मॉन्स्टर्स एक साथ बो फैन और ही पर अटैक करने के लिए उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन बो फैन अपनी पावर्स की मदद से अपने और ही के अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है, जिसके कारण उन मॉन्स्टर्स के अटैक से वो दोनों सेफ हो जाते हैं। बो फैन ही को कुछ कार्ड्स देता है, जिस पर ही बो फैन से पूछती है कि उसने ही को ये कार्ड्स क्यों दिए हैं, तो बो फैन उससे कहता है कि उसी ने बो फैन से कहा था कि वो उसकी मदद करना चाहती है, तो इन कार्ड्स की मदद से अब वो बो फैन की हेल्प करे। साथ ही बो फैन ही को उन कार्ड्स को यूज़ करने का तरीका भी बताता है,
जब ही बहुत ध्यान से बो फैन की बात सुन रही होती है कि तभी एक मॉन्स्टर आकर ही पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बो फैन बीच में आ जाता है और ही को बचा लेता है और ही से कार्ड्स यूज करने के लिए कहता है। साथ ही मॉन्स्टर्स का अटैक रोकने के लिए बो फैन येलो बीट की मदद से वापस स्पाइरल फॉर्मेशन बनाता है और बहुत फोर्स का यूज करके उन मॉन्स्टर्स के अटैक रोकने की कोशिश करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। गाइस जान पाओ